नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी ने मुस्लिम समुदाय को सुझाव दिया, ताजिया का साइज छोटा करने का सुझाव दिया। कहा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हो सकता है। सीएम ने बड़ी ताजिया की जोखिम के भी पॉइंट्स यहां पर गिनवाए। अगली बार से ताजिया छोटा करके निकाले। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सीएम योगी का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है। सीएम ने मुस्लिम समुदाय को यहां पर सुझाव दिया। सीएम ने बड़ी ताजिया के जोखिम गिनवाए। मुख्यमंत्री योगी ने मुस्लिम समुदाय को सुझाव दिया, ताजिया का साइज छोटा करने का सीएम योगी ने सुझाव दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी ने मुस्लिम समुदाय को सुझाव दिया, ताजिया का साइज छोटा करने का सुझाव सीएम योगी ने दिया। कहा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हो सकता है। और इसके साथ ही सीएम ने बड़ी ताजिया के जोखिम भी गिनवाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने ताजिया का साइज छोटा करने का सुझाव दिया और इसके साथ ही इसमें होने वाले बड़े ताजिया के होने की वजह से जो जोखिम हो सकते हैं उसके भी बिंदु गिनवाए। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। उनका रख करते हैं। सर, सीएम योगी ने यह सुझाव मुस्लिम समुदाय को दिया है, ताजिया का साइज छोटा करने का। देखिए सगन, बिल्कुल तौर से मुख्यमंत्री हमेशा अपनी हार्ड हिंदुत्व लाइन पर रहते हैं और इस बार भी वो उसी लाइन पर थे। और उनकी जो कोर लाइन होती है वो उनका एजेंडा बेस्ड हिंदुत्व पर बयान होता है। और इस बार भी एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कह दी कि देखिए, अगर आप ताजिया सड़क पर निकालते हैं तो आपको उसकी साइज कम करनी पड़ेगी, वरना आप जलकर मर जाएंगे, आप उसके चपेट में आ जाएंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, सड़क जो है वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती। नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह होती है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होती है। नमाज आप वहां पर पढ़ सकते हैं और खुलेआम सड़क सिर्फ चलने के लिए होती है। उस जगह पर आप नमाज पढ़कर न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर अनुशासन सीखना है मुस्लिम समाज को तो वो हिंदू समाज से सीखे। जो 66 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में आए और महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और अपने श्रद्धा को अर्पित किया। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री ने बहुत ही जोरदार तरीके से जो है पक्ष रखा महाकुंभ को लेकर। और इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि जो बार बार इस बात को लेकर बहस होती कि नहीं हम तो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। आपने देखा कि मौलाना तौकीर रजा ने कह दिया कि हम तो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, हमको कहीं कोई रोक नहीं सकता। और जो है ईद के दिन जो है मुस्लिम समाज जो है नए कपड़े ना पहने, ईद खुशी का नहीं गम का त्योहार है। योगी आदित्यनाथ ने निजी चैनल पर इसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। कहा नहीं भाई, आप नमाज सिर्फ सड़क पर पढ़ सकते हो और सड़क पर नहीं पढ़ सकते हो। सड़क सिर्फ चलने के लिए है। नमाज आपको ईदगाह में पढ़नी है, नमाज आपको मस्जिद में पढ़नी है, सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ताजिया को लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से उन्होंने उसको रखा, अपनी बात को रखा और कहा कि ताजिया अगर आप निकालते हो सड़क पर तो आप उसको साइज को जो छोटे रखना होगा। अगर आप साइज को छोटी नहीं रखेंगे तो हाई टेंशन तार की चपेट में आएंगे और आप मर जाएंगे। तो सीधे तौर पर कहना था भाई देखिए, सड़क पर ताजिया हो, सड़क पर नमाज हो, ये नहीं हो सकता। कम से कम योगी सरकार में तो नहीं हो सकता। जिसकी जो जगह है वहीं होगा। पूजा मंदिर में होनी होती है, मंदिर पर होगी, सड़क पर नहीं होगी। इसको पहले भी कांवड़ यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री पहले से बोल चुके हैं सगुन कि ये 100 बारात नहीं है, ये 100 बारात है। जो है उनका जो हार्ड कोर हिंदुत्व का लाइन है वो लगातार एक के बाद वो लगातार ले रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने यही कहा कि भाई सड़क पर नमाज आप नहीं पढ़ सकते, ताजिया निकालेंगे तो साइज छोटी होगी, वरना आप मर जाएंगे। निश्चित तौर पर सर, और पिछले साल का एक बयान मुझे यहाँ पर सीएम योगी का याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर आपको त्योहार बनाने हैं तो आपको नियमों का पालन करना होगा। सरकार नियम बनाएगी और आपको उसका पालन करके त्योहार मनाना होगा। यानी कि सीएम योगी का विजन बिल्कुल क्लियर है। ना तो आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और ना ही यूपी में किसी भी तरह के अपवाद को फैलाने की आप कोशिश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर कहना है कि हमारी पुलिस हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगी, गोली का जवाब गोली से देगी। इस बात को उन्होंने देखिए सीधे तौर पर कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो चुनौती है और जो सबसे बड़ा फोकस है योगी आदित्यनाथ का, वो क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस को लेकर है। आपने देखा होगा कि आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश सिंह को किस तरह सस्पेंड किया गया, एफआईआर हुआ, ईडी ने मुकदमा दर्ज किया, जांच किए जा रहे हैं।
तो क्राइम और करप्शन ये दो प्रायोरिटी पर है योगी आदित्यनाथ के। तो उत्तर प्रदेश के अंदर का एक कहावत चल पड़ी है कि साहब यहाँ जेल से नहीं बेल से डर लगता है। जो जी। अपराधी हैं या तो वो जेल पे है या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने जगह निश्चित कर दी है, कौन यहाँ रहेगा कौन यमराज कहाँ रहेगा। किसी बच्ची के साथ अगर आप किसी चौराहे पर छेड़खानी करेंगे तो अगले चौराहे पर आपका यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो योगी की जो लाइन है, योगी की जो बुलडोजर की कार्रवाई है, पूरी दुनिया में आप देखो सगुन, जर्सी में चुनाव होता है तो वहां बुलडोजर लग जाता, बटोगे तो कटेगा का जो नारा था वो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हुआ। कनाडा में चुनाव हुआ तो इसी नारे का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान में बटोगे कटोगे और बाबा के बुलडोजर की गूंज है। और ये इसलिए है क्योंकि ये कार्रवाई लगभग 2,500 करोड़ की संपत्ति जो है वो योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में जब्त की है। लगभग 18,000 इनकाउंटर हुए और 223 बड़े अपराधी इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पर क्राइम और करप्शन पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका असर उत्तर प्रदेश पर है। आपने महाकुंभ देखा, उत्तर प्रदेश में निवेश का जो एक रफ्तार चल रही, 10 लाख करोड़ का निवेश अब तक उत्तर प्रदेश में आ चुका है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के करीब पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरे देश को लेकर है, उसमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश पूरा कर रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले की जीडीपी योगी आदित्यनाथ ने तय कर रखी है। और ये तब हो पाएगा जब उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में करप्शन नहीं होगा। और इसी लाइन पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और देखिए, हाँ ये जरूर है, जिसलिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं अपने चेहरे के लिए, अपने संत परंपरा के लिए, अपने संत की वेशभूषा के लिए, उस लाइन पर वो हमेशा बने रहते हैं। वो आपने देखा होगा पहले उन्होंने कहा कि हमें अली की जरूरत नहीं, हमारे लिए बजरंगबली ही काफी है। कई बार उन्होंने इस तरह का बयान दिया और इस बार भी उन्होंने यही कहा कि भाई आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़ना है तो ईदगाह में पढ़िए, मस्जिद पे पढ़िए, वही नमाज पढ़ने की जगह है। आपने लाउड स्पीकर को लेकर देखा होगा, उन्होंने आवाज धीमी कराई कि आप ध्वनि प्रदूषण नहीं फैला सकते। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की जो हार्ड लाइन है, जो हार्ड हिंदुत्व की लाइन है, उस लाइन पर वो अभी भी बने हुए। और यही वजह है हिंदुस्तान के 12 से 15 राज्यों में उनकी रैलियों का जो जीत का स्ट्राइक रेट है वो 70 से 90% है। और सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री के बाद योगी आदित्यनाथ की है। और एक बार फिर उन्होंने उस बात को दोहराई कि देखिए हम अपनी लाइन पर हैं, हमारी जो हिंदुत्व वाली जो लाइन, हम उससे पीछे नहीं। हमेशा हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, कि जन्मभूमि की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो, चित्रकूट की बात हो, नैमिषारण्य की बात हो, प्रयागराज की बात हो, धर्म पर वो खुलकर बोलते हैं और कहते हैं धर्म ही राष्ट्र है और धर्म का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा तो पूरा देश, पूरे सारी हिंदुस्तान के लोग, सभी लोग विकसित हो जाएंगे। तो आज भी उन्होंने कल दिए एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में अपनी बात को रखा है। निश्चित तौर पर सर, और सीएम योगी लगातार अपने हार्डकोर जो फैसले लेते हैं उसी का नतीजा ये रहा कि जब बीते दिन ईद का त्योहार मनाया गया तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। सीएम योगी ने जो फैसला लिया था कि सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुछ वैसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिली, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा गया। हालांकि हम पिछले साल जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी और उन्होंने कहा कि ये जो पत्थरबाज हैं इनको हम ठीक कर देंगे। तो जो पत्थर चलाने वाले लोग हैं उनकी जगह उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहे थे कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके खिलाफ एक्शन सभी ने देखा। अपराधियों के खिलाफ एक्शन सभी ने देखा हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे सुधीर सिंह हो, चाहे बड़े बड़े अपराधी हो। आपने देखा होगा माफिया मुख्तार हो, माफिया अतीक हो। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसको तो मरना ही था। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो मुख्यमंत्री की, जो मैंने कहा पहले भी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करते। वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, चाहे जितने रसूख वाला व्यक्ति हो, चाहे जितने बड़ा व्यक्ति हो, चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपने देखा अभी कि जिस तरह से नंद किशोर गुर्जर ने बोला था चीफ सेक्रेटरी को लेकर और पुलिस कमिश्नर को लेकर, उस पर बीजेपी ने उनको नोटिस दे दिया कि भाई आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपको अनुशासन में रहना होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको रहना है, उत्तर प्रदेश में इसीलिए निवेश बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित। आप देखिए 10,500 ऐसे अपराधियों को सजा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिलाई है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं। 18,000 हाफ इनकाउंटर एक बड़ी संख्या होती है। और 223 अपराधी जो मारे जाते हो, चाहे भूरा की बात करें, आप बड़े बड़े अपराधियों की बात करें, वो सभी मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गैंगवार जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर इन सब चीजों को उत्तर प्रदेश ने किया है तो उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का चेहरा। हम तो एक ही लाइन में बोलेंगे, ना भूतो ना भविष्यो। योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, हर जिले में एक जो, हर जिला एक गुंडा के नाम से जाना जाता था, हर जिला एक अपराधी के नाम से जाना जाता था। अब हर जिला अपने प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। बनारस की साड़ी, कन्नौज का इत्र, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल, हर जिले की अपनी एक पहचान बनी। और उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का चेहरा, जिन्होंने क्राइम और करप्शन पर कंट्रोल किया। और उत्तर प्रदेश की जो रफ्तार है, विकास की रफ्तार है, आर्थिक रफ्तार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार है, एक्सप्रेस वे का जो जाल है, सड़कों का जो जाल है, हर जिले में 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज की जो
योजना है, एम्स जो बनाए जा रहे हैं, वो इन सब चीजों ने उत्तर प्रदेश की पहचान और विशेष तौर पर महाकुंभ ने पूरे वैश्विक मंच पे हिंदुस्तान की पहचान और सनातन की पहचान को एक अलग पहचान दी है, जिसने हिंदुस्तान के नाम, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, और कल आपने देखा कि जी। सड़क पर नमाज कहीं नहीं हुई। जहां थोड़ा बहुत एक दो जगह पथराव करने की कोशिश की गई, बवाल करने की कोशिश की गई, वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया और बड़े तौर पर एक्शन लिया। सगुन, निश्चित तौर पर सर, और इन्हीं तमाम फैसलों की वजह से सीएम योगी का जो फायर ब्रांड वाला इमेज है वो भी लगातार बरकरार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।